यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा और आरओ मुख्य परीक्षा में सबसे तकनीकी बच्चों को अपने में समाविष्ट किए अगर पाठ्यक्रम का कोई बिंदु है तो वह है पत्र लेखन। एक छोटी सी गलती, एक कॉमा की भी गलती यहाँ पे अंकों में कटौती का बड़ा कारण बनती है। वहीं अगर पत्र लेखन को सही तरीके से किया जाए तो पूरे के पूरे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी 1.0 चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग शासकीय पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। शासकीय पत्र के बारे में हम जिन चीजों को सीखेंगे वो ये है, इसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। आपकी समझ से एक शासकीय पत्र भी मैंने प्रस्तुत किया है। उन गलतियों को आप जान पाएंगे जो कि छात्र पत्र लेखन के दौरान अक्सर दोहराते हैं। प्रारूप, लिखित प्रारूप और उदाहरण में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। इसके अलावा 2024 की मुख्य परीक्षा में शासकीय पत्र के बारे में जो लिखने के लिए कहा गया है उसको सॉल्व करके भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसके अलावा शासकीय पत्राचार में इंटरनेट पर उपलब्ध विविध शासकीय पत्राचार में बहुत सारी गलतियां हैं, जबकि मानक पुस्तकों में पत्र लेखन के जो उदाहरण दिए गए हैं वो अलग तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। तो मैं उन अंतर को भी आपके समक्ष रेखांकित करूंगा ताकि आपसे एग्जाम हॉल में गलतियां न हो। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। शासकीय पत्र क्या होता है? पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रकार। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, औपचारिक प्रकार। औपचारिक प्रकार क्या होता है? औपचारिक प्रकार का मतलब है कि यहाँ पर औपचारिक शब्द और वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक जो वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, वो इस तरह होते हैं: कष्ट करें, कृपा करें। इन सब का समावेश होता है अनौपचारिक पत्र में। आगे आप अर्धशासकीय पत्र में पढ़ेंगे इसके बारे में। जबकि शासकीय पत्र में औपचारिक प्रकार की शब्दावली और वाक्य का प्रयोग होता है। यहाँ क्या होता है? अनुपालन सुनिश्चित करें। ठीक है, यह करने का अनुदेश हुआ है, यह करने का निर्देश हुआ है। ये सभी बहुत ही औपचारिक वाक्य हैं। इसमें कोई पत्र किसी शासकीय पद से उद्गमित होकर, अब आप ये भी जानिए कि शासकीय पद क्या होता है। शासकीय पद होता है कि शासन के गैजेट के द्वारा जिन विविध पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है उनके बीच में या उनके माध्यम से जो पत्र सर्कुलेट होता है उसको बोलते हैं शासकीय पदाधिकारी। लेकिन अब वो किसी न किसी पद को अवधारित करेंगे तो वो हो गया शासकीय पद। इस शासकीय पद का जो है, एक तो संवैधानिक आधार होता है, दूसरा ये सरकार के गैजेट के माध्यम से इन पर नियुक्तियां होती हैं, ये इसकी पहचान है। से उद्गमित होकर मतलब से आरंभ होकर शासकीय नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश के संबंध में द्विआयामी रूप में। द्विआयामी शब्द का क्या अर्थ है? द्विआयामी का मतलब है सीनियर से जूनियर की ओर। एक पदाधिकारी इसमें सीनियर है, दूसरा पदाधिकारी इसमें जूनियर है। एक और क्या हो सकता है? एक पदाधिकारी इसमें जूनियर है, दूसरा पदाधिकारी इसमें
सीनियर है या समकक्ष स्तर के दो पदाधिकारी हैं, मान लीजिए दो जिलाधिकारी हैं, उनके मध्य में पत्राचार हो रहा है, या मान लीजिए दो अलग अलग विभागों के संयुक्त सचिव हैं, उनके बीच में जो पत्राचार हो रहा है, तो ये हो गया समकक्ष स्तर पर। ये हो गया वरिष्ठ से कनिष्ठ और कनिष्ठ से वरिष्ठ के स्तर पर, यानी द्विआयामी रूप में। यानी जो शासकीय पत्र भेजा जाएगा उसका जवाब भी किसी पद के द्वारा जरूर आएगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है द्विआयामी रूप में। मतलब जो पत्र भेजा जाएगा उसका जवाब भी उसी शासकीय पत्र के फॉर्मेट में आएगा। किसी अन्य शासकीय पद को प्रेषित किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक पूरी की पूरी जो परिभाषा है, आपको ये परिभाषा ऐसे ही लिखनी है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तभी लिखिएगा, अन्यथा आप परिभाषा मत लिखिएगा। क्योंकि 2023 की मुख्य परीक्षा में जिन छात्रों ने शासकीय, अर्धशासकीय इत्यादि पत्रों की बिना पूछे भी परिभाषा लिखी थी, उसको एग्जामिनर ने लगातार क्रॉस किया हुआ था। इसलिए आप परिभाषा लिखने से बचें जब तक कि आपसे एग्जाम में पूछा न जाए। ठीक है, चलिए अब शासकीय पत्र की विशेषता क्या है। पहला तो यही कि इसका उद्गम क्या है, मतलब ये कहाँ से आरंभ होता है। कोई शासकीय पद होता है, गंतव्य अन्य कोई शासकीय पद होता है। इसकी विषय वस्तु क्या होती है, शासकीय नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश, ये इसकी विषय वस्तु है। संचालन की रीति क्या है इसकी, द्विआयामी रूप में, मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए, इसकी भाषा सदैव औपचारिक और आदेशात्मक होती है। औपचारिक का मतलब मैंने आपको बताया कि कुछ औपचारिक शब्दावली और वाक्य का प्रयोग होगा, जैसे अनुपालन सुनिश्चित कराएं या निदेश का पालन करें या निदेश हुआ है। इस तरह के वाक्यों का जब प्रयोग होगा तो उसको कहेंगे कि भाषा जो है वो औपचारिक हो गई है और आदेशात्मक होगी। जैसे अनुपालन सुनिश्चित करें, ये क्या है, ये एक आदेशात्मक भाषा है। शैली तटस्थ भाव से, अन्य पुरुष शैली। अन्य पुरुष शैली क्या होता है इसमें, अन्य पुरुष शैली का मतलब होता है, एक तो मैं वाली शैली होती है, एक होती है तुम वाली शैली, एक होती है वाह वाली शैली। ठीक है, तो ये जो शैली है इसको कहते हैं अन्य पुरुष शैली। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रकृति, कठोर उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान होता है। यानी जो ये शासकीय पत्र होते हैं, अगर इनका उल्लंघन किया जाएगा तो उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान होगा। आपको अगर शासकीय पत्र का में लिखे गए निर्देशों का अगर आपने अनुपालन नहीं किया, या मान लीजिए जवाब देने की अपेक्षा है और आप जवाब देने में विलंब कर रहे हैं, तो इससे दंड का प्रावधान, आप दंड के भागी बन जाएंगे, आपको दंड मिलेगा शासकीय पद की तरफ से। प्रकाशन, राजपत्र में प्रकाशन अनिवार्य रूप से किया जाता है, सरकार का जो गैजेट होता है उसमें प्रकाशित होता है। संरक्षण, यह अभिलेख के रूप में संरक्षित किया जाता है, एज ए रिकॉर्ड इसको रखा जाता है सरकार के पास, ताकि बाद के अधिकारी इसका निरंतर अवलोकन करके प्रशासकीय कार्य व्यवहार को सुचारू रूप से संपन्न कर सके। तो ये चीज है। साक्ष्य, न्यायालयीवाद में साक्ष्य के तौर पर ये प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, मतलब जब न्यायालय में कोई वाद दायर किया जाता है, मान लीजिए कोई शासकीय पदाधिकारी असंतुष्ट है, उस पर कोई दंडात्मक कार्यवाही की जाने की अनुशंसा की गई है, अब वो न्यायालय गया, तो ये साक्ष्य के रूप में
प्रस्तुत किया जाएगा। या मान लीजिए किसी प्रशासकीय नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश के संबंध में न्यायालय में कोई वाद दायर हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी इसको साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है? समापन सूचक शब्द आगे हम लोग अर्धशासकीय पत्र में देखेंगे। वहां पर नीचे लिखा रहता है सादर, ससम्मान, लेकिन यहाँ पर इस तरह के किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसीलिए लिखा गया है कि इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है? जिस तरह मैंने ये आपको लिख करके बताया है शासकीय पत्र की विशेषता, आपको बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग डालते हुए आपको शासकीय पत्र की विशेषता के बारे में लिखना चाहिए। ठीक है? एक मिनट मित्रों। हाँ, अब शासकीय पत्र का प्रारूप क्या होता है? अगर प्रारूप आए तो आपको ऐसे ही लिखना है बिल्कुल। यहाँ आप लिखेंगे पत्र संख्या, उसके बाद डॉट डॉट का प्रयोग करेंगे यहाँ तक। ठीक है? लगभग पेज का आधे से थोड़ा सा बढ़ते हुए, देखिए ये आधा है, यहाँ से हल्का सा बढ़ते हुए यहाँ पे हमने पत्र संख्या लिख दिया। ठीक है? बायां हिस्सा थोड़ा सा छोड़ते हुए, क्योंकि हमने नीचे अनुभाग लिखा हुआ है, यहाँ हम लिखेंगे प्रेषक। ध्यान रखिएगा, प्रेषक के बाद यहाँ पर कॉमा लगता है। ठीक है? ये कॉमा मत भूलिएगा, इस पर नंबर कई बार काटा गया है। उसके बाद नाम आप इस तरह लिखेंगे, नाम के बाद फिर ये कॉमा लगाएंगे डॉट डॉट करके, पदनाम के बाद फिर डॉट डॉट करके फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर शासकीय पता, सा पता लिख करके फिर यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दीजिए। सेवा में मतलब जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका पदनाम, यहाँ पर देखिए कॉमा लगा हुआ है, इसका ध्यान दीजिएगा। ये कॉमा लगा है, ये कॉमा लगा है, ये कॉमा लगा है और ये कॉमा लगा है। इसको आपको बहुत माइन्यूटली इसको ध्यान देना है। यहाँ पर पूर्ण विराम है, यहाँ पर पूर्ण विराम है। ठीक है? अब बाईं तरफ जो आपने स्पेस छोड़ा था, पूरी तरीके से पैराग्राफ मतलब ये पेज में जो बाईं वाली लाइन जो खींची होती है, इससे बिल्कुल सटा करके आपको अनुभाग लिखना है। ठीक है? अनुभाग के बाद आप डैश कर दीजिएगा, उसके बाद आप डॉट 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 करके फिर से आप पूर्ण विराम यहाँ कर दीजिएगा। ध्यान रखिए यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक है? दिनांक, उसके बाद फिर डॉट डॉट करके फिर से कॉमा कर दिया, स्थान के बाद फिर डॉट डॉट कर दिया। ठीक है? इस तरफ ध्यान रखिएगा आने ना पाए आपकी सामग्री, क्योंकि अगर आप इस तरफ लाएंगे तो आपके अंकों में कटौती की जाएगी। अब आप अनुभाग के नीचे हल्का सा, अनुभाग जहां ये गा लिखा हुआ है इसके ठीक नीचे आप बी से शुरू कर दीजिए, विषय। ठीक है? विषय के बाद देखिए ये दो बिंदी लगा करके उसके बाद फिर हमने डॉट डॉट करके ये परिप्रेक्ष्य में लिख के और यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दिया है। एक एक कॉमा और एक एक पूर्ण विराम का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि पत्र लेखन में ये गलतियां आपके अंकों में कटौती का बड़ा कारण बनती हैं। फिर आप लिखिए विषय के ठीक नीचे, अब आप देखिए और ध्यान दीजिए, प्रेषक, सेवा में, विषय, ये सब एक लाइन में है। आप देखिए, ये देखिए प्रेषक के ठीक नीचे सेवा में, विषय, आप देखिए एक सीधी लाइन में है, महोदय, फिर कॉमा, उपर्युक्त के संबंध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि, फिर डॉट 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 करके और उसके बाद फिर यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है? फिर 2 नंबर डाल करके इस तरह आप डैश लगाएंगे, तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करें। यहाँ पर फिर पूर्ण विराम लगाइए, फिर संलग्नक आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है? और ये भौदी, अब आप ध्यान दीजिएगा, भौदीय के बाद कॉमा नहीं लगेगा। इसको मैंने खूब चेक कर लिया है, डॉक्टर पी एन पांडे की किताब में भी चेक किया है, एस कुमार सर की किताब में भी मैंने इस चीज को चेक किया है। तो भौदीय के बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा। उसके बाद हस्ताक्षर लिखिए। हस्ताक्षर के बाद ये डॉट 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 कर दीजिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगेगा। फिर ब्रैकेट बनाइए आप, ब्रैकेट में लिखिए नाम और फिर डॉट डॉट करके ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिए। ठीक है, फिर आप पदनाम लिख दीजिए और डॉट डॉट करके पूर्ण विराम लगा दीजिए। ठीक, अब इसके बाद आप पत्र संख्या 1, तद दिनांक, पत्र संख्या देखिए ठीक संलग्नक के नीचे आया है। ये देखिए तद दिनांक इस तरह लिख के प्रतिलिपि निम्नलिखित को कुछ लोग निम्न केवल लिख देते हैं जो कि गलत शब्द है। निम्न जैसे शब्द का प्रयोग बिल्कुल हिंदी में गलत है। इसकी जगह आप निम्नलिखित शब्द का प्रयोग करें। निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ठीक है, उसके बाद डैश लगाइए, फिर नंबर 1 नंबर 2 डालिए, डैश लगा करके फिर डॉट डॉट करके। ध्यान रखिएगा यहाँ पूर्ण विराम वगैरह नहीं लगेगा, मैंने चेक किया हुआ है। फिर आज्ञा से लिखिए, यहाँ भी किसी तरह का कोई कॉमा नहीं है, आप कॉमा मत लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। हस्ताक्षर, फिर डॉट डॉट लिखिएगा और इस तरीके से यहाँ पर कोई पूर्ण विराम मत लगाइएगा अपनी तरफ से, मैंने खूब चेक कर लिया है। फिर ब्रैकेट के भीतर नाम लिख के डॉट डॉट करके फिर आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर पदनाम के बाद डॉट डॉट करके फिर यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा दीजिए। ये पूरा का पूरा प्रारूप आया है। अगर प्रारूप आए, अगर शासकीय पत्र का प्रारूप पूछा जाए तो आप इस तरीके से प्रारूप बना दीजिएगा। ठीक है, शासकीय पत्र का केवल और केवल प्रारूप अगर पूछा जाएगा तो ये आरओ एआरओ की परीक्षा में आता है। ठीक है, जबकि पीसीएस की मुख्य परीक्षा में जो आता है प्रारूप बनाने के लिए, उसमें विषय वस्तु दी रहती है, उसका प्रारूप आपको बनाना होता है, उसको कहा जाता है लिखित प्रारूप। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? लिखित प्रारूप। आगे हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में लिखित प्रारूप के बारे में पूछा गया है, तो आप प्रारूप और लिखित प्रारूप में कंफ्यूज मत होइएगा। आगे अभी मैं आपको लिखित प्रारूप बताऊंगा कि लिखित प्रारूप कैसे लिखना है। अगर केवल प्रारूप बनाने के लिए आ जाए, बताने के लिए आ जाए तो आपको केवल ये बता देना है, और लिखित प्रारूप आए तो हम अभी आपको आगे ये बताएंगे कि आपको लिखित प्रारूप कैसे बनाना है। ठीक है, अब देखिए ये 2024 मुख्य परीक्षा में ये एक पत्र लेखन आया हुआ था। ये शासकीय पत्र है। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की ओर से का जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए, इसमें संबद्ध जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर कार्यवाही करने का अनुदेश हो। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस पुलिस महानिदेशक ये एक शासकीय पद है। जिला पुलिस अधीक्षक ये भी एक शासकीय पद है। अब आप कहेंगे पदाधिकारी ये है, ये पदाधिकारी नहीं, ये वास्तव में एक पद है। ठीक है, पुलिस अधीक्षक एक पद है। पदाधिकारी जो इस पर काम कर रहा होगा, जो इस पर एक्स वाई जेड जो भी काम कर रहा होगा, वो होगा पदाधिकारी। पुलिस महानिदेशक इसी तरह कौन सा होगा? आबाशा या एक्स वाई जेड जो भी काम कर रहा होगा, वो हो गया पुलिस महानिदेशक का मतलब पदाधिकारी। जबकि ये केवल पद है। ठीक है, तो पद से पद में पत्र लिखने के लिए कहा गया, इसलिए कौन सा पद हो गया, कौन सा पत्र हो गया? ये हो गया एक तरह का शासकीय पत्र। तो यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में जैसे ही आपको पत्र लेखन मिलता है, सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि आपको शासकीय पत्र कहा गया है लिखने के लिए, कि अर्ध शासकीय पत्र कहा गया है, कि परिपत्र कहा गया है, कि कार्यालय आदेश कहा गया है। ये सब आपको तय करना होता है। ठीक है, अब देखिए अब आप इस तरह पत्रांक लिख दीजिए जो मैंने पत्रांक बताया है। आप चाहें तो इस तरह पत्रांक लिख सकते हैं। ये ये पत्रांक ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन अलग है,
ये प्रेषक उसके नीचे शुरू हुई है। अभी देखिए ये ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है इसमें। ये देखिए, ये पत्र संख्या ऊपर है, प्रेषक यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है? यहाँ भी आप देखिए, पत्रांक आपका यहाँ पर है दाहिनी तरफ, दाहिनी पार्श्व में। बिल्कुल बीचों-बीच आप चले जाइए, बीचों-बीच से थोड़ा-सा हटते हुए आप लिख दीजिए पत्रांक, ठीक है? उसके बाद आप बाईं पार्श्व में आ जाइए, थोड़ा-सा आप स्पेस लेते हुए बाईं तरफ जो आपके पेज में लाइन खींची होगी, उससे थोड़ा-सा स्पेस छोड़ते हुए फिर आपको लिखना है प्रेषक। यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, मैंने आपको बताया ही था। यहाँ पर आप नाम लिख दीजिएगा आबासा, ये देखिए, फिर पुलिस महानिदेशक, हाँ, अब देखिए आबासा आपने लिख दिया नाम, हुँ, इसके बाद आपने कॉमा लगा दिया, फिर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है? पुलिस महानिदेशक के बाद आपको फिर से कॉमा लगाना है, उत्तर प्रदेश शासन आप लिख दीजिए, ठीक है? ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, तो पुलिस महानिदेशक के बाद उत्तर प्रदेश शासन, ये देखिए क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, आपको क्या लिखना है? नाम, नाम, पदनाम, फिर शासकीय पता। तो आप देखिए नाम में आपने आबासा लिख दिया, फिर आपने पदनाम लिख दिया इसका, पदनाम के बाद आप क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे शासकीय पता, तो शासकीय पता क्या है? उत्तर प्रदेश शासन है, ठीक है? सिर्फ आप इतना लिख दीजिए। उसके बाद सेवा में, ठीक, पुलिस अधीक्षक का, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस अधीक्षक का को पत्र लिखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस अधीक्षक का को पत्र लिखिए। जब आप देखेंगे 2023-24 मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र, तो पुलिस अधीक्षक का इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? तो सेवा में पुलिस अधीक्षक का, अब इसको कॉमा लगा दीजिए, ठीक है? यहाँ मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मेट बनाते समय पदनाम और शासकीय पता, ठीक है? तो पदनाम क्या लिख दिया? पुलिस अधीक्षक का, और शासकीय पता में बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, ठीक है? चूंकि जिले में एक ही पुलिस अधीक्षक होगा, तो बाराबंकी और कॉमा लगा के उत्तर प्रदेश कर दिया, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पर कोई अनुभाग तो होगा नहीं। अगर अनुभाग होता तो यहाँ पर आप अनुभाग लिखते इसी के सीधे सीध में, लेकिन अनुभाग जैसी कोई बात नहीं है, तो अनुभाग आपको बिल्कुल यहाँ पर लिखना नहीं है, ठीक है? ये आप इसको मिटा दीजिए इस तरह, अनुभाग आपको नहीं लिखना है। ये, हाँ, तो ये आपका हो गया। फिर आप यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, इसके ड्राफ्ट में मैंने आपको ये बताया था दिनांक और स्थान, तो आप यहाँ पर दिनांक इस तरह लिख दीजिए, दिनांक 18 अगस्त 2026। अब आप विषय डाल दीजिए, देखिए विषय यहाँ पर दिया हुआ है, आपको इसी पत्र लेखन से उठाना है। बाराबंकी जिले में, संबद्ध जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर कार्यवाही करने का अनुदेश हो, ठीक है? तो ये विषय वस्तु है इसकी। तो विषय इस तरह से दो बिंदी लगा के फिर बाराबंकी जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर कार्यवाही करने के संबंध में आप यहाँ पूर्ण विराम लगा दीजिए।
फिर लिखिए महोदय और कॉमा लगा दीजिए। उपर्युक्त के संबंध में यह कहने का अनुदेश हुआ है, निर्देश हुआ है कि आपके जनपद में ये देखिए, ये मैंने अब इसमें आपराधिक घटना की बात की गई तो कुछ आपराधिक घटनाएं मैंने एज्यूम कर लिया। आप भी विषय वस्तु से संबंधित कुछ सामग्री अपने से एज्यूम करके आप लिखेंगे, कुछ कल्पना कर, ठीक है? तो लूट, फिरौती, महिला हिंसा, साइबर अपराध इत्यादि जैसी आपराधिक घटनाओं में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। इस संबंध में आवश्यक आपराधिक तत्वों को चिन्हित करने, ठीक है? अब देखिए क्या कहा गया है, आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर कार्यवाही। तो आपराधिक घटनाएं आपने पहले बता दिया, क्या क्या आपराधिक घटनाएं हैं। अब आप कठोर कार्यवाही, कौन सी कार्यवाही करेंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए साइबर अपराध भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा, क्योंकि आजकल साइबर अपराध की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, तो अपराध का एक रूप ये भी है। इस संबंध में आवश्यक आपराधिक तत्वों को चिन्हित करने, महिला हिंसा के संबंध में त्वरित व कठोर कार्रवाई करने तथा साइबर अपराध की रोकथाम हेतु आवश्यक निर्देश उपायों को लागू करने व उन पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करें, ठीक है? अब आप ये सब कार्यवाही करने के लिए आपने पुलिस अधीक्षक महोदय को कहा है, वह उन पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करें, ठीक है? अब ये देखिए, ये है औपचारिक भाषा, उन पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करें। ये बहुत ही आदेशात्मक भाषा है, इसके अनुपालन से आप मुकर नहीं सकते, ये आपको अनुपालन करना ही करना है, आपके पास कोई उपाय नहीं है, ठीक है? फिर आपने नंबर 2 डाला, तत्काल प्रभाव से अनुपालन कराएं, ठीक है? अब संलग्नक में यथोक्त आप डाल दीजिए, इसमें संलग्नक में नीचे आप बहुत बवाल मत पालिए, यहाँ संलग्नक के बाद आप दो बिंदी लगाइए और यथोक्त लिख दीजिए, ठीक है? अब यहाँ भौदीय, भौदीय के बाद कॉमा मत लगाइएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये मैंने विविध मानक पुस्तकों से चेक कर लिया है। इंटरनेट पर जो बहुत सारे शासकीय पत्र उपलब्ध हैं उसमें आपको यहाँ कॉमा लगा मिलेगा, लेकिन आपको कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है? आबासा, आपने जो नाम सोचा था पुलिस महानिदेशक, जैसे मैंने आपको ड्राफ्ट में बताया था, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, तो नाम आपने एज्यूम कर लिया आबासा। इसके बाद पत्रांक, तद्दिनांक, पत्रांक 1 करके उसके बाद ये ऊपर जो आपने पत्रांक लिखा हुआ था, ध्यान दीजिए, 1/30, 03, 2026-27। तो आप इसको जो है नीचे आप पत्रांक लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए तद्दिनांक। अब आप लिखिए प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ठीक है? किसको किसको, कानून व्यवस्था के लिए कौन कौन जिम्मेदार होते हैं? अगर कोई जिला ऐसा है जिसमें कमिश्नरी प्रणाली नहीं है, तो वहां पर जिलाधिकारी और उसके नीचे के जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे उप जिलाधिकारी इत्यादि, और पुलिस अधीक्षक और उनके नीचे जो विविध पद होते हैं, जैसे पुलिस उपाधीक्षक इत्यादि, ये सभी लोग मिल करके, ठीक है, ये सभी लोग मिल करके कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है? तो आप इसलिए कार्यवाही हेतु प्रेषित, तो जिलाधिकारी बाराबंकी को आप यहां बना दीजिए, फिर आप डाल दीजिए समस्त उप जिलाधिकारी बाराबंकी, समस्त पुलिस उपाधीक्षक बाराबंकी, फिर आप डाल दीजिए आज्ञा से। आज्ञा से के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना है, मैं बार बार आपको मेंशन कर रहा हूं, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, आज्ञा से के बाद कॉमा नहीं लगेगा। हस्ताक्षर, उसके बाद हस्ताक्षर, इसके बाद ये डॉट डॉट कर दिया, फिर आबासा लिख के और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, पुलिस महानिदेशक, ये मैंने आपको बताया था नाम पदनाम, तो आप इस तरह यहाँ पर एक पूर्ण विराम है। एक एक कॉमा और पूर्ण विराम का आपको पत्र लेखन में बहुत ध्यान रखना है, इसके द्वारा ही आपको पूरे में पूरा अंक मिल सकता है। अब देखिए, एक में तो मान लीजिए विषय वस्तु दिया हुआ था और सीधे उसने कहा कि आप जो है ये पत्र लेखन आप करिए,
तो ये शासकीय पत्र था, इसकी विषय वस्तु दी गई थी और शासकीय पत्र आपसे लिखने के लिए कहा गया था। अगर शासकीय पत्र का या सरकारी पत्र का अगर प्रारूप तैयार करने के लिए आपसे बोले, तो आप कैसे करेंगे? अब देखिए, ये भी यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में आया हुआ एक शासकीय पत्र है। संयुक्त सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेजने हेतु एक सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन केंद्रीय राजमार्गों की अद्यतन जानकारी प्रेषित करने को कहा गया हो। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप, यहाँ मैंने परिभाषा बता दिया है, लेकिन परिभाषा आपसे पूछी नहीं गई तो आपको परिभाषा नहीं बताना है। ठीक है। आप परिभाषा मत बताइए। अब देखिए, ये सरकारी पत्र का प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बोला है। अगर आपसे लिखित प्रारूप अगर पूछे, तो भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से आपको पत्र लेखन करना है। आपको कोई एक विषय वस्तु सोच लेना है और उसका ड्राफ्ट आपको तैयार करके लिखना है। ऊपर मैंने आपको प्रारूप बताया था। अगर प्रारूप आए, तो ये ऊपर वाला आप बनाइएगा। फिर से देख लीजिए आप। अगर प्रारूप आ जाए, तो ये ऊपर वाला बनाइएगा आप इसको। ठीक है। और अगर लिखित प्रारूप आए, तो आपको विषय सामग्री का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से आपको पत्र लेखन का ड्राफ्ट बनाना है। ध्यान रखिएगा। देखिए, ये पत्रांक आपने डाल दिया। पत्रांक आपने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि ये पत्रांक होगा। ठीक है। अब प्रेषक का खागा संयुक्त सचिव मैंने आपको बताया था, नाम, पदनाम, शासकीय पता, संयुक्त सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार। ये देखिए, इसमें दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, संयुक्त सचिव, यहां भी आपको सबसे पहले तय करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ सरकारी पत्र लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा रहता तो आपको तय करना पड़ता कि कौन सा पत्र है। पहला कार्य तो आपका यही होता है, ये तय करना कि कौन सा पत्र वास्तव में पूछा गया है। अब आप देखिए, एक पद से सृजित होकर के, एक पद से उद्गमित होकर के दूसरे पद की तरफ ये भेजा जा रहा है, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को। ये दूसरा पद हो गया। ठीक है। तो पद से पद की ओर जा रहा है, इसलिए यह एक शासकीय पत्र हुआ। ठीक है। अब सेवा में कॉमा लगाया, फिर ये मुख्य सचिव, मतलब पदनाम और शासकीय पता उत्तर प्रदेश शासन आप लिख दीजिए। अब आप देखिए, अब मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, यहां आप चाहें तो अनुभाग लिख सकते हैं। यहाँ पर दिनांक और स्थान इस तरीके से आपको डॉट 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 कर देना है पूरा। फिर आपको विषय लिख देना है, उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन केंद्रीय राजमार्गों की अद्यतन जानकारी प्रेषित करने के संबंध में। ये देखिए, यहाँ से आपको ऊपर से ये विषय वस्तु मिल जाएगी। ठीक है। ये विषय आपने डाल दिया। अब आप लिखिए महोदय, फिर यहाँ आप लगाइए कॉमा। उपर्युक्त के संबंध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि, फिर डॉट 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 करके, फिर यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा दीजिए। ठीक है। फिर आप लिखिए नंबर 2, फिर लिखिए तत्काल प्रभाव से अनुपालन कराएं। ये देखिए, ये बहुत ही औपचारिक भाषा है। औपचारिक भाषा यही होती है। यहाँ पर कष्ट करें, कृपा करें इत्यादि जैसे वाक्यों से आपको बचना है। बल्कि आपकी जो भाषा है, बहुत ही आदेशात्मक भाषा होगी, जिसका स्वरूप क्या होगा? अनुपालन कराएं, तत्काल प्रभाव से अनुपालन कराएं। इसमें ये छिपा हुआ है कि अगर आपने अनुपालन नहीं किया, तो आप पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है। अब संलग्नक यथोक्त आप डाल दीजिए, 1, 2 इस तरह आप डाल दीजिए। यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दीजिए। भौतिक के बाद कॉमा नहीं लगेगा, मैंने आपको बताया था। हस्ताक्षर डॉट डॉट, नाम डॉट डॉट, पदनाम डॉट डॉट। अगर आप चाहें तो इसको लिखित प्रारूप के लिए भी आप इसको पूरा याद कर लीजिए विषय सामग्री सहित, और आप सीधे सीधे आप इसको परीक्षा भवन में लिख सकते हैं। पत्र संख्या, ये देखिए, हमने जो यहाँ पर पत्रांक डाला था,
वही सीधा-सीधा हमने यहाँ पर ये यहाँ पर जो डाला था, वही मैंने नीचे लिखा हुआ है। पत्र संख्या तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। अब ध्यान रखिएगा यहाँ निम्न मत लिखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित शब्द का ही आपको प्रयोग करना है, निम्न शब्द का प्रयोग मत करिएगा, ठीक है? नंबर 1 डॉट डॉट करके उसके बाद आप पूर्ण विराम लगा दीजिए। नंबर 2 लिख करके डॉट डॉट करके फिर से आप पूर्ण विराम लगा दीजिए। फिर आप लिख दीजिए आज्ञा से। यहाँ पर आपको कॉमा नहीं लगाना है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने बहुत सारी मानक पुस्तकों से इसको चेक कर रखा है, तो आपको यहाँ पर कॉमा बिल्कुल नहीं लगाना है। हस्ताक्षर के बाद ये हा लिखिए और यहाँ पर थोड़ा-सा बिंदी लगाइए, उसके बाद डॉट डॉट कर दीजिए। फिर नाम को आपको ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से डॉट डॉट लिख देना है। फिर आपको पदनाम लिख देना है और डॉट डॉट करके पूर्ण विराम आपको लगा देना है। तो ये आपका शासकीय पत्र लेखन हुआ। इस तरीके से अगर आप शासकीय पत्र लिखेंगे, तो आपको 10 में 9 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा 2023 पीसीएस मुख्य परीक्षा में बहुत सारे लोगों ने बिना पूछे भी शासकीय पत्र शायद उस समय अर्धशासकीय पत्र पूछा गया था। एक एक शायद शासकीय था, एक अर्धशासकीय था, आप देख लीजिएगा। लोगों ने बिना पूछे ही परिभाषा देना उचित समझा, लेकिन एग्जामिनर ने लगातार लोगों के नंबरों में कटौती किया। इसलिए अगर आपसे परिभाषा डेफिनीशन अगर आपसे पूछी जाए तभी आपको डेफिनीशन लिखना है, अन्यथा आपको डेफिनीशन से बचना है, ठीक है? तो ये आपका रहा पत्र लेखन, ठीक है? आगे हम आपको किसी अन्य वीडियो में अर्धशासकीय पत्र को लेकर के आएँगे। आप निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग निरंतर अपनी तैयारी को करते रहें। ईश्वर आप सभी को सफल करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।